नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। बड़ी खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी जिले के नगर पंचायत आजवा में स्थानीय जन समस्याओं को लेकर आम जनता लगातार परेशान है। बिजली, रोड और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इन्हीं मुद्दों पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पिछड़ा वर्ग के पूर्व महामंत्री करण सिंह जी ने क्षेत्र का दौरा कर जनता से संवाद किया और समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। जी हाँ, मैं इस समय नगर पंचायत आजवा के भौतर मोड़ वार्ड नंबर 1 पर मौजूद हूँ, जहाँ सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे, नालियाँ टूटी हुई हैं और कई गलियों में तो बिजली के खंभे तक नहीं लगे हैं। रात के समय यहाँ अंधेरा पसरा रहता है, जिससे राहगीरों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने चेयरमैन और नगर पंचायत प्रशासन से कई बार शिकायत की, कई ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक किसी ने भी से ज्ञान नहीं लिया। जनता का आरोप है कि चेयरमैन केवल दिखावे में व्यस्त है, जमीनी स्तर पर काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। टूटी सड़कों की हालत, गंदगी से भरी नालियां, अंधेरे में लटके बिजली के तार। लोगों के बयान। स्थानीय नागरिक का कहना है कि हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, पर यहाँ रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, बिजली के खंभे तक नहीं हैं। बरसात में कीचड़ और पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। भाजपा नेता करण सिंह, मैंने खुद मौके का निरीक्षण किया है। यहाँ की स्थिति देखकर दुख होता है। नगर पंचायत को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जनता की मूलभूत सुविधाओं से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर समय पर सुधार नहीं हुआ तो हम इस मुद्दे को जिला प्रशासन और पार्टी स्तर तक उठाएंगे। जनता उम्मीद लगाए बैठी कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा। अब देखना है कि नगर पंचायत प्रशासन कब जागता और कब आजवा की जनता को राहत मिलती है। श्रेय टीवी से तहसील रिपोर्टर लालमणि पांडे की रिपोर्ट। श्रेय टीवी में आपका स्वागत और अभिनंदन है नेताजी। धन्यवाद पांडे जी। और कुछ टीवी में आप मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ, जो कि कुछ समस्याओं का निदान कहूँ समस्याएं साफ हो गई हैं, लेकिन कहूँ पड़ी हुई हैं। जैसे एक बिजली मुद्दा है जो कि हर जगह साफ है, लेकिन भौतर मोड़ अजुआ में वार्ड नंबर 1 में नहीं। और समस्या ये है कि 2 किलोमीटर लाइन लगाना पड़ता है, केबल लगाना पड़ता है। बकाया 8 साल के बीच में 8 साल गुजर रहे हैं, लेकिन आज तक ना एक पोल खंभा गड़ा और ना बिजली। इसी तरह लोग बाग जनता अपना किसी तरह गुजर बसर कर रही है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो रोड की है। रोड में बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं। बकाया आज तक रोड की भी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो पाई 8 साल के बीच में। देखिए पांडे जी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, आपने कहा लाइट की है, तो वार्ड नंबर 1 ही नहीं, हमारे यहाँ 12 वार्ड है नगर में, और 12 वार्डों में लाइट बराबर है। और जो नया एरिया आपने बताया कि बढ़ा है, मैं निश्चित तौर पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि वहाँ पे पोल गड़ रहे होंगे, और जहाँ पे पोल गड़ रहे होंगे, एक आध पोल अगर कोई कम ज़्यादा हुआ होगा तो बिजली विभाग वाले उसका एस्टीमेट बना करके कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइट पहुँचाना। हमारा पूरे नगर पंचायत में ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जो अंधकार में हो। हर जगह पे लाइटें हैं। लाइट होने के साथ कुछ एरिया जो बड़ा होगा वार्डों में, बहुत सारे ऐसे वार्ड है, मैं आपको गिनती गिना 1 2 3 4 5 करके मैं गिनती गिना सकता हूँ। लेकिन आपने कहा वार्ड नंबर 1 का, तो वार्ड नंबर 1 में कुछ हो सकता है कि एरिया बड़ा हो, वहाँ खंभे अगर लगे नहीं होंगे तो वो लग जाएंगे। लेकिन ये लाइट की जो व्यवस्था जो चल रही है, ये पूरे नगर में चल रही है, उसमें 1 नंबर वार्ड कहीं अछूता नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि रोडों पे मरकरी लाइटें और तिरंगा लाइटें खंभों पे ये लगा हुआ है। जो वार्डों से अलग हट के जो नया एरिया बना है, वहाँ भी प्रस्ताव हो चुका है, वहाँ भी खंभे गड़ेंगे और वहाँ का भी विकास उसी तरह होगा जैसे अन्य वार्डों में हो रहा है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि रोड के विषय में, तो रोड के विषय में बताना चाहता हूँ, कौशाम्बी में इतनी रोडें बनी है और यहाँ बनी हुई, जैसे राम वन मार्ग देखिए हमारा है, वो भी किस तरह से बना हुआ है। एक तो लोग वहाँ पे सेल्फी लेने आते हैं,
इस तरीके का उन्होंने रोड बनाया है। सरकार हर सिस्टम में हर जगह पे काम कर रही है, कोई अजूबा की बात नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, शायद है कि इससे पहले कोई सरकार ने करवाया हो। समाजवादी की सरकार थी तब यहाँ लाइट भी नहीं रहा करती, यहाँ छोड़िए उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं लाइट मिलती थी। और यहाँ तो ये हाल रहा है कि यहाँ तो हफ्ता लगा करता था कि इस हफ्ते आएगी उस हफ्ते आएगी, कभी झलक दिखा के चली गई। तो आज जनता को विश्वास है कि जिसकी हमने सरकार बनाया है वो पूरी मजबूती से जनता के साथ खड़ी है और 18 घंटा लाइट सप्लाई होती है। कहीं पे अगर 1-2 घंटा 4 घंटा अगर कहीं फाल्ट कोई बड़ा हुआ हो और उसके वजह से अगर डिस्टर्बिंग आ रही हो लाइट की, तो वो भी समय सीमा के अंदर वो ठीक भी होता है, बड़ा नहीं रहता है। और रोड की बात है तो रोड पे काम चालू है, रोडें कई जगह पे बनी हुई हैं। वार्ड नंबर 1 में भी कई रोडें बनी, मैं आपको बता सकता हूँ। जिस जगह नाली खलिंजा रोड 1 नंबर वार्ड में बना हुआ है। अब जो नया सिरे से जो चालू हो गया होगा या नई बस्ती जो बसी होगी वहाँ का प्रस्ताव गया होगा, प्रस्ताव बनेगा वो। और इस बात को विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जिस जगह का प्रस्ताव चला गया होगा वहाँ पे काम चालू होगा, नहीं चालू होगा तो आगे चालू होने वाला होगा। इस बारे में मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट रखता हूँ कि जहाँ पे भी विकास कार्य रुका होगा वहाँ विकास कार्य होगा, ये बिल्कुल भरोसा रखिए।